प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाल नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप इस वक्त देख रहे हैं क्विज एंड बाइबल स्टोरीज विद अनम। मैं इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूं और ईमान रखती हूं कि ये प्रोग्राम भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके खानदानों के लिए बरकत का बायस होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम हैं, तो हम रोज़ों के मुतालिक आज सीखेंगे। हम कहानी के ज़रिए सीखेंगे, हम सवालों जवाब के ज़रिए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि यीशु मसीह को कैसे मसलूब किया गया, और हम बच्चों के साथ सवालात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दो सेगमेंट्स होते हैं, पहला हमारा स्टोरी टाइम होता है और सेकंड हमारा बाइबल क्विज होता है। तो हम वक्त को ज़ाया किए बगैर हम दुआ करते हैं। तो बच्चे, आप रेडी हो? Yes. तो आए हम अपने हाथों को उठाएंगे और दुआ करेंगे कि आज जितना भी हम खुदा में वक्त अपना गुजारें, खुदा की पाक मर्जी शामिल हो, और अब जो कुछ भी सीखें खुदा की मर्जी शामिल हो, और शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, आज हम शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके माँ बाप के लिए। खुदा उन सबों के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजार हैं। आज जो कुछ भी बच्चे आज सीखें वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, और ये खुदा में सुनसी फलदार साबित हो। जो कुछ भी बच्चे सीखें खुदा में सुनसी उनके जहनों में नक्श करना, और ये खुदा दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहर सके। आज खुदा में सुनसी उन तमाम नाज़रीन के लिए दुआ करते हैं जिस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फैमिलीज के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और जितने लोग भी इस वक्त खुदा में सुनसी बीमार हैं, परेशान हैं, उन पर खुदा तेरी खास फजल और मोहब्बत की रूह को मांग लेते हैं, शिफायत की रूह को मांग लेते हैं। और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की सलामती चाहो। तो आज हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए सलामती की दुआ करते हैं, ताकि हम खुदा इस मुल्क में रहें तो तेरे नाम को जलाल दें, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो आए हम वक्त को जाया किए बगैर हम अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्टोरी टाइम। तो बच्चों, आप एक्साइटेड हो कि आज की जो स्टोरी है वो आप सुनने के लिए एक्साइटेड हो? Yes. ओके, तो आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह को कैसे मसलूब किया गया। जैसे कि रोजे हैं तो हम उसके मुतालिक सीखेंगे, और यीशु मसीह को कैसे मसलूब किया गया है, तो आज हम इसके मुतालिक सीखेंगे। यीशु मसीह का मसलूब किया जाना यानी कि अज़ियतों का अजीम दिन। रोमी हाकिम पिलातुस जानता नहीं था कि क्या करे। वो नहीं चाहता था कि एक बेगुनाह आदमी को सजा दे। इसकी बीवी ने उसे ये पैगाम भेजा था कि तू इस रास्तबा से कोई काम ना रख, इस नेक आदमी को छोड़ दे, क्योंकि यीशु मसीह तो बेगुनाह था। क्योंकि आज मैंने ख्वाब में इसके सबब से दुख उठाया है। लेकिन गुस्सा में बड़ी भीड़ चीखती चिल्लाती रही, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, यानी कि यीशु मसीह को। जल्द ही उन्होंने इकट्ठे चिल्लाना शुरू किया, बराबा को छोड़ दो, जो चोर था। ठीक है, उन यहूदियों को बराबा की परवाह ना थी, जिसने जुर्म किया था, जो चोरियां करता था, जुर्म करता था, बदकार आदमी था, उसकी उनको परवाह नहीं थी। उसको वो कहते थे कि इसको छोड़ दें, आवाम कहती थी। ठीक है, पिलातुस इस वक्त एक मुजरिम को छोड़ेगा, वो यीशु के बजाय किसी को भी रहाई दिलवाएंगे, चाहे वो कातिल ही क्यों ना हो। इसने एक बार फिर यीशु मसीह को बचाने की कोशिश की, यानी कि पिलातुस ने। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि यीशु को सख्त कोड़े मारे जाएं। तब उन्होंने जबरदस्ती उस पर कांटों का ताज रखा, उसको अर्गवानी चोगा। अर्गवानी बोलते हैं जामनी रंग को, यानी कि पर्पल कलर को, और उसके दाएं हाथ में एक छड़ी दी, एक बादशाही असा मजाक के तौर पर उसके दाएं हाथ में दिया। लेकिन भीड़ और ज्यादा शोर मचाने लगी, उसे ले जाओ, उसे सलीब दो, उसे सलीब दो। आखिर पिलातुस ने हथियार डाल दिए, उसने बराबा को आजाद कर दिया, जो चोर था, जो मुजरिम था। उन्होंने इजाजत दी कि वो शहर से बाहर उसे गलगत्ता की पहाड़ी पर ले जाएं, यानी कि यीशु मसीह को उस पहाड़ी पर ले जाएं, वहां पर उसे सलीब पर चढ़ा दिया जाए। अगरचे यीशु सख्त तकलीफ में था, उसने अपने दुश्मनों से नफरत ना रखी, क्योंकि वो तो बेगुनाह था, फिर भी यीशु मसीह ने उनसे नफरत नहीं की थी। उसके लिए उन्होंने दुआ की, कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इस दिन दो और चोरों को
यीशु के दाएं और बाएं तरफ मसलूब किया गया। इनमें से एक ने हकारा से कहा, तू यीशु मसीह है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन दूसरे चोर ने कहा, जो दूसरी तरफ था, उसने कहा, तो हमें तो जरूर मरना था, लेकिन ये आदमी बेगुनाह है। वो चोर कहता, दूसरा चोर, कि हमें तो मरना जरूर है क्योंकि हम तो चोरियां करते हैं, हम तो मुजरिम हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है। यीशु की तरफ मुड़कर दरखास्त की, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जल्दी यीशु ने जवाब दिया, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। दोपहर के वक्त तमाम यरूशलेम में अंधेरा छा गया। यीशु 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे अकेला ही इस कर्म में मुब्तला रहा। मरने से पहले यीशु ने कहा, तमाम हुआ। उसने जमीन पर अपना काम खत्म किया। अब इसने तमाम दुनिया को गुनाहों और शैतान के पंजे से रहाई दिलवाई, यानी कि यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से रहाई दिलवाई है। हमारे गुनाहों का फिदिया यीशु मसीह ने दिया है सलीब पर चढ़कर, ठीक है, अपनी जान कुर्बान करके। अचानक जमीन कांपी, चट्टानें 2 टुकड़े हो गई। घबराए हुए सिपाहियों ने पुकारा, दरहकीकत ये तो खुदा का बेटा है। जब वो उसे खत्म कर चुके तो फिर उनको सिपाहियों को पता चला कि ये तो खुदा का बेटा है जिसे हमने मार दिया है। ठीक है, तो ये आज की हमारी स्टोरी थी। यकीनन आपको भी समझ में आई होगी और आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बच्चों, आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी है? यस ओके, तो यकीनन आज आप सबको आज की स्टोरी की समझ लगी होगी और आज खुदा आप सबको बरकत दे इस स्टोरी के वसीला से। आमीन।